आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई खुशी का दिन है। आज सारे पाकिस्तानी खुश हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी शहरी अरशद नदीम ने सारे ही लोगों का सर फखर से बुलंद कर दिया। उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी काविशों की वजह से आज वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले उन चंद पाकिस्तानियों में शुमार हो चुके हैं जिनकी हमारे माजी में शायद कोई ऐसी मिसाल भी नहीं मिलती। अरशद नदीम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो शायद हर कोई करने का सोच सकता है, ख्वाब देख सकता है, लेकिन अपनी अनथक मेहनत से और अपनी कोशिशों से और लगातार एफर्ट से अरशद नदीम ने ये मार्का हासिल किया। और ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 का थ्रो करके ये बता दिया कि अगर आप सच्ची मेहनत और लगन से कोई मकसद के लिए निकलें तो हर चीज मुमकिन है और हर चीज हासिल की जा सकती है। अरशद नदीम की इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? और पाकिस्तान ओलंपिक्स में आज एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब तो हुआ, लेकिन क्या ये आने वाले कल के लिए कुछ और नए दरवाजे खोलेगा? क्या ये और नए एथलीट्स को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो भी ओलंपिक्स जैसे मुकाबलों में, एथलेटिज्म के मुकाबलों में आगे बढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करें? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अनीस रहमान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि जो ओलंपिक्स में ये जो पाकिस्तान की कामयाबी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं। अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब आपको मुबारक, कौम को मुबारक। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया अरशद नदीम साहब ने और एक रिकॉर्ड कायम किया जो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे बहुत सारे लोग, क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त था कल। जी, मैं उन बहुत सारे लोगों में शामिल नहीं था कि जो तवक्को नहीं कर रहे थे। मैं मुझे पूरी तवक्को थी कि वो मेडल में आएंगे, मेडल टेबल पर आएंगे और उसके साथ साथ वो कोई रिकॉर्ड भी बना सकते हैं जैसा कि उन्होंने बनाया है। वो यकीनन बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। और ये सबसे अहम बात ये कि ये ऐसा मेडल है, डिविजन मेडल है। पाकिस्तान ने हॉकी में 8 मेडल हासिल किए, कुल 3 गोल्ड हासिल किए, 3 सिल्वर हासिल किए और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, लेकिन ये इंडिविजुअल में पहला गोल्ड मेडल है। इंडिविजुअल में 2 मेडल और हो चुके हैं इससे पहले। उसमें एक मेडल तो मोहम्मद बशीर ने रेसलिंग में लिया था 1950 के रोम ओलंपिक्स में। ये वही ओलंपिक्स है जिसमें पाकिस्तान ने पहली मर्तबा गोल्ड हॉकी में लिया था, उन्होंने ब्रॉन्ज लिया था रेसलिंग में। और उसके बाद एक और इंडिविजुअल मेडल जो है वो ब्रॉन्ज आएगा, क्योंकि बड़ी जरखेज जमीन है स्पोर्ट्स के हवाले से। और जब लेकिन अनीस साहब एक सवाल ये भी तो है ना कि और डिटरमेंट होता है तो वो फिर तक पहुंच जाता है। लेकिन अनीस साहब एक सवाल ये भी तो है ना, क्योंकि पाकिस्तान की कुल आबादी देखें 25 करोड़ की आबादी है। इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स में जो शिरकत की वो 7 लोगों ने शिरकत की। इससे बड़ा तो हमारा क्रू था जो इन ओलंपियंस के साथ ट्रेवल कर रहा था। तो क्या ये भी एक अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एतबार से देखें या दीगर अथॉरिटीज के एतबार से देखें कि हम सिर्फ 7 ऐसे प्लेयर्स निकाल सके जो कंपीट कर रहे हैं? 84 मीटर जो है वो क्वालिफाइंग है। तो अगर 84 मीटर से कम का कोई पाकिस्तान का प्लेयर है और वाइल्ड कार्ड उसको एंट्री मिल जाती है तो वो कंपीट करे तो आप खुद नहीं रख सकते कि उससे वो मेडल। बिल्कुल सही। लेकिन अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ढाई शानदार कारकर्दगी पेश की थी। थोड़ी सी कसर रह गई थी, एक आंच की मैं कहूँगा कसर रह गई थी। वो 5वें नंबर पर आए थे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने खेल को इम्प्रूव किया और 90 मीटर पहले साउथ एशियन बने जिन्होंने 90.18 90 मीटर के बैरियर को क्रॉस किया। तो यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी कारकर्दगी उस वक्त इम्प्रूव की थी। और इस तरह का स्कोप है ना, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है, तो फिर कैसे खिलाड़ी डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह से कभी भी नहीं होगा। इस तरह से अचानक ही कोई एक आध प्लेयर निकल आएगा। और बात यह है कि सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है, बात असल में यह है कि हर खेल की 2 फेडरेशन है। हर आदमी ये चाहता है कि बस ओहदा मेरे पास रहे। तो जब क्या कर रही है सब ये फेडरेशंस क्या कर रही है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है? क्योंकि अगर 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 लोग जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स क्वालिफाई करके जा रहा है, बाकी 6 लोग सिर्फ वाइल्ड कार्ड के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रही है एसोसिएशंस या ये स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है? अपनी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, अपने अपने ओहदों की बात की जाती है। प्रॉपर कोचेस नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी अब जेवलिन खरीदने के लिए भी उसे जो है ना चंदा जमा करना पड़ा। एग्जैक्टली। अब अंदाजा लगाइए। तो ये खुद एक डिलेमा है कि अगर उसको अपना वो जो उसका एक ही टूल है या एक ही जो इक्विपमेंट उसको खरीदने के लिए भी उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर आज ये सपोर्ट जो दे के लोग बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाने के लिए तैयार है, तो ये तो यही बात हुई ना कि जब जीत गए तो सब साथ हैं, जब कोशिश थी तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये तो एक अलमिया रहेगा हमारे मुल्क का। ये जरूर है कि अब अरशद नदीम जीते हैं। पिछली दफा जब कॉमनवेल्थ में जीते थे
तब भी बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ था, लोग जानने लगे थे उन्हें। तो अब हो सकता है कि इंस्पायर होकर कुछ देर इस तरफ यही आएं। सवाल है अनीस साहब की, ये अरशद नदीम की जो विक्ट्री है ये हमारे दीगर खिलाड़ियों को, और खास तौर पे मैं अगर उन शोबों की बात करूं जैसे हॉकी है या स्क्वॉश, इसमें माजी में हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, बल्कि अनबीटन रहते थे। अब वो खिलाड़ियों या उन खेलों के ऊपर भी फोकस होगा कि अगर एक अरशद नदीम ये कर सकता है तो वो खेलों में हम क्यों नहीं कर पा रहे। जी जी, सब और अगर वहीं पे अरशद नदीम जैसा कोई शख्स सिर्फ अपनी मदद आप अगर इस तरीके से एक मुश्किल कठिन रास्ता लेते हुए जब आगे बढ़ता है तो फिर वो कितना बड़ा नाम करता है, वो गोल्ड जीतता है, वो पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करता है। और जब वो एक शख्स अपनी मेहनत से पूरे पाकिस्तान का, सारे ही पाकिस्तानियों का नाम रोशन करता है तो उसकी खुशी किस हद तक होती है कि शायद आज कोई भी पाकिस्तान में शख्स ऐसा नहीं है जो शायद इस हवाले से वाकिफ ना हो या खुश ना हो। और बेशतर शायद 90% या 99% लोग इस खेल से ना वाकिफ थे कुछ देर पहले तक, लेकिन एक जीत ने किस तरीके से पूरा मंजर तब्दील कर दिया, पूरा एक तासुर पाकिस्तान का तब्दील कर दिया, कितनी खुशियां इस एक जीत ने बिखेरी हैं। यकीनी तौर पे ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्का है अरशद नदीम साहब के सवाल से। यकीनी तौर पर मुबारकबाद मुस्तहिक हैं, उनको मुबारकबाद भी देंगे, उनके लिए दुआएं भी हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं, और यही दुआएं होंगी कि जिस तरीके से अरशद नदीम साहब अभी तक करते आए हैं वैसी ही परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी करें। और उनको देख के जो दूसरे एथलीट्स हैं या दूसरे स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी इंस्पायर हों। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट जिसके ऊपर काम होना चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात हो रही थी कि किस तरीके से अरशद नदीम ने सारे पाकिस्तानियों के चेहरों पे खुशियां बिखेरी। अरशद नदीम वो नाम जिसको आज पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स जानता है। उसका खेल क्या है, उसका खेल खेला कैसे जाता है, उस खेल में क्या क्या कुछ होता है, कौन खिलाड़ी थे, कौन मद्दे मुकाबिल थे, शायद इस वक्त पाकिस्तान में किसी को इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं होगा। लेकिन ये कारनामा जो अरशद नदीम ने कर दी, ये बताता है कि अगर एक शख्स पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ अगर कोई चीज हासिल करना चाहे और उसके साथ जब कौम की दुआएं जुड़ जाएं तो फिर वो कुछ होता है जो आज हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और तारीखी जो थ्रो किया ओलंपिक्स का, वो यकीनी तौर पे बताता है कि किस तरीके से ये सारे मामलात होते हैं। और जब जीत आपके नसीब में होती है तो फिर वो मिलती है, साथ साथ हार्ड वर्क पे करो तो फिर जीत यकीनी हो जाती है। इसी वजह से गुफ्तगू करें, हमारे साथ ज्वाइन करें रियाज साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाजुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको, पूरी कौम को, कि अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जिसके लिए हम सब दुआगो थे। और कहीं ना कहीं जो डर था कि हम मेडल तो जीत जाएंगे लेकिन गोल्ड जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कुछ लोगों के लिए इम्कानात भी कम थे, लेकिन अरशद नदीम ने सबको चुप करा दिया और बल्कि एक तारीख का, मतलब ओलंपिक्स की तारीख का सबसे बड़ा थ्रो कर दिया। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, ये तो पाकिस्तान की खेलों की तारीख की एक अनहोनी हुई है। इसी के साथ जो है अपनी कोशिशें जारी रखी और उनको किसी किस्म की कोई सरपरस्ती हासिल नहीं थी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने अपने खेल को आगे बढ़ाया, अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में एक, जैसा मैंने पहले कहा कि अनहोनी दी है, उन्होंने 118 सालों तारीख जो है उसको पलट कर रख दिया है। और मुनीर भाई, आखिरी जो आपको गोल्ड मेडल मिला था वो हॉकी में मिला था 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में। और ये मैं समझता हूँ सर है नीरज चोपड़ा जी वादा की जानिब से यही इसी तरह के जज्बात जो हमारे भी हैं, हमारी माओ के भी हैं, किसी भी हिंदुस्तान के मतलब खिलाड़ी के लिए। तो मैं भी समझता हूँ। और रियासत, कितनी अच्छी बात है कि अगर आप देखें कि नंबर 1 और नंबर 2 पाकिस्तान, हिंदुस्तान साथ हैं और ये इस खित्ते के लिए
जहां पे शायद ये नहीं समझा जाता कि ओलंपिक्स के लिए ये दो मुल्क इतने ज्यादा सूदमंद है, या ओलंपिक्स को इतनी ज्यादा, ओलंपिक्स मुकाबलों को इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। खासतौर पर पाकिस्तान में तो इसका कोई रुझान ही नहीं है। इतना बड़ा कारनामा हो जाना, ये तो खुद एक मिरेकल है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा, मनीष भाई से का रिफ्लेक्शन है, और जो आपने सवाल किया, जो आपने बात की, ये उसको मतलब रिफ्लेक्ट करती है ये चीज कि अगर हमारे जिम्मेदार, हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बड़े मतलब हैं जो इसको संभालते हैं, या स्पॉन्सर जो कर सकते हैं, वो उस वक्त नहीं करते जब कोई खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है। और जब मेडल मिल जाता है तो अपने नाम उसके नाम के साथ शामिल करने के लिए, अपनी शोहरत में इजाफा करने के लिए ये जोड़ देते हैं कि जी फला इनाम, पहला इनाम, सारी स्ट्रगल तो उसकी है, लेकिन अब बाद में सब इसके साथ फोटो सेशन में फोटो खिंचवाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। और मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत, हमें इसको सोचना चाहिए कि जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, जहां पे आपकी अक्सरियत यूथ की है, वहां आप 10, 15, 20 मेडल्स ले सकते हैं, बट आप नाकाम है उसमें। देखिए मुनीर भाई, ये जो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर जो इनकलाबी स्पिरिट पैदा नहीं करेंगे। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो जब तक उनका विजन जो है इंटरनेशनली वो विजनरी नहीं होंगे, उस वक्त तक ये चीज नहीं हो सकती। सर क्या कर रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड की, क्या कारकर्दगी है, एसोसिएशंस की क्या कारकर्दगी है? इतनी एसोसिएशंस हैं, इतने स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, इतने लोग हैं, इतनी मरात है, इतनी तनख्वाहें, इतनी फैसिलिटीज, और कौम हमारे पास कोई और खेल ही नहीं बचा जिसके ऊपर हम देखें, नजर जमाएं या उन सुपरस्टार्स को रिकग्नाइज करें। और खेल में भी जो सिर्फ मेंस टीम है उस हद तक हमारा रुझान है, फीमेल क्रिकेट के ऊपर वहां भी हमारा कोई रुझान नहीं है। बाकी जो दीगर खेल हैं, स्क्वॉश, हॉकी, माजी में जिसमें पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां, बड़ी फतवाहत हासिल कर चुका, बॉक्सिंग, इन सारे खेलों में पाकिस्तान इस वक्त उस अंदाज से कहीं नजर नहीं आता कि इस खेल को पाकिस्तान के लेवल पे, एक अवामी लेवल पे पजीराई हो, अवाम उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को जाने, उनको उनके जीत को, उनकी हार को देखे, उनके मामलात से वाकिफ हो। आवाम शायद इस हवाले से तैयार नहीं है, और ना इसके हवाले से हमारे मुल्क में अवेयरनेस दी जाती है। लेकिन इस सब के पीछे सिर्फ एक वजह है, और इस सवाल भी है कि आज एक अरशद नदीम के गोल्ड मेडल को लेकर हम जश्न मना लें, हम बहुत खुश हो जाएं, हम शादियाने बजा लें, लेकिन क्या ये काफी होगा? या फिर खुद से ये सवाल करें कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क जिसकी अक्सरियत नौजवानों पे मुश्तमिल होती है, क्या उस कौम को, उस मुल्क को एक गोल्ड मेडल काफी था? ओलंपिक्स मुकाबले में हमारे टोटल 7 एथलीट गए हैं, जिसमें एक ही से मेडल की तवक्को थी, बाकी जो 6 गए वो उस अंदाज से क्वालिफाई होके नहीं गए, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं। क्या ये हम डिजर्व करते थे कि आज हमारा 7 लोगों का जो पैनल है, जो खिलाड़ियों का पैनल है, वो जा रहा है, उससे कई बड़ी तादाद में हमारा सपोर्ट स्टाफ या हुकूमती नुमाइंदे जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां गुजारनी है। और जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा, जब तक ये सोच नहीं आएगी कि इस एक गोल्ड को 10 गोल्ड में कैसे तकसीम करना है या 10 गोल्ड में कैसे इजाफा करना है, तब तक हम इस एक गोल्ड को शायद तारीख में फिर दोहराएंगे। एक बार फिर कई सालों बाद हम कहेंगे कि कोई एक अरशद नदीम था जिसने पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल किया था। क्यों ना इस रुझान को चेंज करें, क्यों ना सोचें इस बारे में कि अब इस एक गोल्ड मेडल से हमारा कुछ नहीं होना, हमें 10 मेडल, हमें 20 मेडल, हमें 15 मेडल, इसकी तादाद में इजाफा करना है। और सबसे पहले वहां से करना शुरू करना है जहां माजी में बेहतर रहे हैं, जहां हमारे पास एक लेगेसी है, खासतौर पर हॉकी जो हमारा कौमी खेल है। आज वो इस हद तक ज़बूहाली का शिकार है जिसके बारे में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज पाकिस्तान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम एक हॉकी जैसे स्पोर्ट्स के लिए 15, 16, 20 लड़के तैयार नहीं कर सकते। तो ये नाकामी है हमारे उन माजी में जो खिलाड़ी रहे, उनकी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जो हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर है, उसकी, इस सब की नाकामी है। ये हुकूमत वक्त की नाकामी है और इस नाकामी को कम करना होगा, खत्म करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। पूरी कौम को अरशद नदीम के इस तोहफे के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। अरशद नदीम के वालिद, वालदा, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब के लिए दुआएं जिन्होंने अरशद नदीम का इस वक्त में साथ दिया। यकीनी तौर पर वो मैं नहीं था, यकीनी तौर पर हम में से बहुत से लोग उस वक्त नहीं थे, यकीनी तौर पर वो लोग भी नहीं थे जो आज बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग कहीं नहीं थे। जो लोग थे उनका शुक्रिया कि आज उनकी वजह से और अरशद नदीम की हार्डवर्क की वजह से हमें यह दिन देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।